परिवार, कुटुंब, कबीला, संसार सब सुंदर है। इस सुंदर मानव के शरीर को भगवान के भजन के भट्टे पर जब चढ़ाओगे, भगवान की भक्ति के भट्टे पर जब इसको चढ़ा दोगे आप, जब इसको चढ़ाओगे और भगवान के भक्ति के भट्टे पर जब चढ़ा ये मानव का शरीर, तब इसमें से खार निकलना, मेल निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब निकलना प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी माला को जपने से पहले, किसी भी मंत्र का स्मरण करने से पहले, चाहे आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हो, जो माला दी हो, या आपका इष्ट देव कोई भी हो, इष्ट देव कोई भी हो, आप किसी की भी माला जप रहे हैं, किसी का भी मंत्र जप रहे हैं, किसी का भी स्मरण कर रहे हैं, पर सबसे पहला, अगर मंत्र जपने से भी पहले अगर मूलता दी जाती है, मंत्र जपने के पहले भी अगर कहा जाता है, तो यही कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप कोई मंत्र जप रहे हो, मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तो पहले पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए। कौन से मंत्र का? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का अगर स्मरण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र को अगर हम जप रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र का अगर हम स्मरण कर रहे हैं, तो नमः शिवाय। आप किसी भी मंत्र को जपें, किसी भी माला को जपें, किसी का भी स्मरण करें, पर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण होना जरूरी है। पंचाक्षर मंत्र का होना जरूरी। कारण क्या है? माना आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का स्मरण करा, माना आपने गायत्री मंत्र का स्मरण करा, माना आपने त्र्यंबकेश्वर मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा। आप जिस भी मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, चाहे देवी के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, चाहे आप राम नाम कृष्ण नाम के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी मंत्र को जपें और किसी भी मंत्र का स्मरण करें, पर उस मंत्र में जपने से पहले, माला बजने से पहले पंचाक्षर मंत्र को अगर हम बोल लेते हैं, नमः शिवाय जप लेते हैं, अगर हमने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लिया, तो पूरी माला में अगर कहीं एक त्रुटि भी हो जाती है तो शंकर उसे संभाल लेते हैं, उसका फल हमको प्रदान कर देते हैं। पंचाक्षर मंत्र का मूल एकाग्रित हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की मूलता हमारे सारे दोषों को समाप्त कर देती है। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का एक स्मरण कर कर किसी भी मंत्र को जप रहे, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है महाराज जी कि अगर मान लो आप किसी पूजन को कर रहे हैं और पूजन में आपको लगता है कि गलती हो रही है, मान लो अगर आपके पूजन में, आपके विधान में, आपके स्मरण में अगर कोई गलती हो भी रही है, तो मालूम यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि नमः शिवाय बोल लेने पर वो गलती समाप्त हो जाती है। एक बार प्रेम से बोले नमः शिवाय। अब हमने तो नमः बोला, आपने शिवाय बोला, तो 3 ही अक्षर तो बोले हो, 5 तो पूरे करो। बस यही तो गलती है ना। अब 3 पे अटक कर रह गए। आतुरता इतनी रहती है ना कि वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। केवल उस मंत्र का स्मरण ही कर लेना। अगर आप पूजन में गलती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, पर उस भजन में भी अगर कोई त्रुटि हो गई है, तो मात्र पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लेने पर भी वो सुख का भान एकाग्रित हो जाता है। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, तो भगवान राम ने पूरी रामायण में
गोपनीय बात केवल एक बार कही है। राघव, अपने मन की बात को, अपने हृदय की बात को, जिस समय पर भगवान राम जी के अयोध्या वापिस आ गए, अवध में राज्य स्थापित हो गया, विराजमान हो गए, संपूर्ण परिवार के लोग आकर एकाग्रित हो गए। संपूर्ण परिवार के लोग जब आकर इकट्ठे हुए और एकाग्रित होने के बाद में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर खास खास लोग बैठे हुए हैं और सब अपने बैठे हुए हैं एकाग्रित होकर, तब राम जी ने मौका देखकर अपने हृदय की बात को वहां प्रकट किया। अपने हृदय की बात को वहां पर प्रकट कर कहा, एक गुपत मत और तुम ही कहो। तो बात एक मेरे अपने मन की बात राम जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं। और वो गुप्त बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, राम जी महाराज कह रहे हैं, ये मैंने किसी से नहीं कही, पर अपने परिवार वालों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे गोपनीय रामचरित मानस की सबसे गुप्त बात, गोपनीय बात जो भगवान राम खुद अपने परिवार को कह रहे हैं, वो राम अपने मुख से कह रहे हैं। पूरी रामायण में आप छाट कर देखना, ये चौपाई को निकाल कर देखना कि एक गुप्त मत और तुम ही कहो कर जोरी। राम जी जो विशेष निमंत्रण होता है या कोई विशेष बात होती है तो उस पर ही हाथ जोड़े जाते हैं कि मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक बात आज कह रहा हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावहि मोरी। शिव जी कह रहे हैं ये गुप्त बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावहि मोरी। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने शंकर का स्मरण नहीं करा, संसार में जन्म लेने के बाद आपने शिव का भजन नहीं करा, संसार में जन्म लेने के बाद अगर आप शिव के नहीं हुए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शंकर का अनुमोदन नहीं कर पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शिव के नहीं हो पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शंकर का पंचाक्षर मंत्र नहीं जप पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शिव की भक्ति में नहीं डूब पाए, तो फिर आपका ये जीवन बेकार है। आप सोचे कि मुझे राम मिल जाएगा, आप सोचे मुझे कृष्ण मिल जाएगा, तो ये कठिन है। मधुमक्खी साधारण मक्खी से बड़ी होती है। अरे बोलो सही है कि गलत है? चलो साधारण मक्खी को भी देख लो। एक मक्खी उड़कर सब्जी वाले के तराजू पर बैठ गई। कुछ बिगड़ा, वजन घटा बढ़ा, तराजू पर बैठ गई, वजन कोई घटा बढ़ा नहीं। और तुम सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ और एक मक्खी बस सोना तोलने के तराजू पर जाकर बैठ जाए तो 10,000 की कीमत तो यूं ही बढ़ जाए। बोलो सही है कि गलत है? बड़ी कि नहीं बड़ी? मक्खी वही है, सब्जी के तराजू पर जाकर बैठी है तो उसकी कीमत नहीं बढ़ी, पर सोने के तराजू पर जाकर बैठ गई तो उसकी कीमत 10,000 की हो गई। उसी तरह संसार का मनुष्य मक्खी की तरह है, किसी दूसरी जगह जाकर बैठेगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी, पर शिव की कथा में बैठ गया तो 10,000 के मोल का होगा, कीमत बढ़ गई। पान की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी? मदिरा की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी? दुनिया का लोग कहेगा ये बेवड़ा है रे, दिन भर वहां खड़ा रहे, बेकार है ये तो, कोई कीमत? जहां लोग बैठ के पत्ता खेलते हो वहां जाकर खड़े भी हो जाओगे तो कोई कीमत बढ़े तुम्हारी? हाँ, टाइम पास करे न पत्ता खेलता फिरे। जहां लोग मांसाहार करते हो वहां तुम्हारी कोई कीमत बढ़ेगी? नहीं।
गलत लोगों के पास में जाकर बैठोगे कोई कीमत बढ़ने वाली नहीं है। पर हम तो यहां तक कहेंगे कि फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप फालतू की चीजें देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, उसमें बस कुछ आड़ा टेढ़ा ही लिख रहे हो, बोल रहे हो, जान रहे हो, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मोबाइल की कीमत तब सही निकलेगी जब तुम उस मोबाइल पर कुछ नहीं तो आधे घंटे की शिव महापुराण ही सुन लोगे, तो कीमत तो बढ़े, तुम्हारी कीमत तो बढ़ी। आज फेसबुक यूट्यूब पर इतने श्रोता इतने प्रेम से, इतने श्रोता भाव से, दिल से, आनंद से अगर कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल लगाकर, मन लगाकर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कथा के तत्व को धारण कर रहे हैं, तो कुछ तो मिल रहा होगा, कुछ तो प्राप्त हो रहा होगा। किस जगह पर जाकर क्या बोलना है, किस जगह पर जाकर क्या प्रस्तुत करना है, ये समय की गणना और आपकी कीमत बताए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, ए बीरबल, तेरे पिताजी को नहीं देखा रे बहुत दिन से, और आज तक तेरे पिताजी यहां पर नहीं आए मेरे राजभवन में। बीरबल, कल अपने पिताजी को लेकर आना। बीरबल ने मन में सोचा, कहां फंसाया ये अकबर ने, बता। हम मेरे पिताजी को बुला रहे। सुन लिया बीरबल? बीरबल बोला, जी हजूर। अब बीरबल घर गया, पिताजी से कहा, पिताजी कल तुमको राजमहल में चलना है अकबर के सामने। पिताजी ने कहा, मुझे काहे को ले जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहता। वो कुछ पूछेगा जवाब देना पड़ेगा, कुछ बोलेगा तो हुंकारा करना पड़ेगा। अगर कुछ भी पूछेगा तो बोलना तो पड़ेगा ना, अब पूछेगा तो बोलना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो कलकत्ता में कहता ना, हूँ हाँ तो करना ही पड़ेगा, हूँ हाँ बोलना तो पड़ेगा। तो कहां मेरे को लेकर जा रहा है उस अकबर के दरबार में? नहीं नहीं, अकबर के पास तो चलना पड़ेगा पिताजी। तो पिताजी बोले, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? बीरबल ने कहा, बस एक काम करना, कोई भी प्रश्न वो करे उसका जवाब ही मत देना, बस चुप रहना, एक शब्द मत बोलना तुम, एक शब्द, बस इतना ही करना है। हाँ, एक शब्द का जवाब नहीं देना है आपको, बस चुपचाप खड़े रहना, वो बोलता रहेगा, तुम चुप खड़े खड़े सुनते रहना, ठीक है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में बीरबल अपने पिताजी को ले गया, और पिताजी से अकबर ने पूछा, कैसे हो? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। फिर अकबर ने पूछा, भोजन वोजन कर लिया तुमने, रोटी वोटी खा ली? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। तुम्हारे कपड़े तो बहुत जोरदार लग रहे हैं पिताजी। ए बीरबल के पिताजी, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ बोले ही नहीं। कहां कहां घूमी आए, कहीं तीरथ मीरथ करने गए थे? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। अकबर को तो आ गया गुस्सा भयंकर, और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, जब किसी मूर्ख के सामने खड़े हो, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं बस वही करना चाहिए। अगर मूर्ख से पाला पड़ जाए, कोई अपशब्द कर रहा है, ताने दे रहा है, गाली दे रहा है, आड़ी तड़ी बातें कर रहा है, कोई हमारे धर्म की, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा है, कोई वेद और पुराण की निंदा कर रहा है, कोई गाय बेटी और ब्राह्मण की निंदा कर रहा हो, लग रहा है कि हमारे धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की निंदा कर रहा हो, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा हो, हमारे भगवान शिव की भक्ति की निंदा कर रहा हो, तो उस जगह पर या तो जवाब दो ना दो, पर उस जगह से फिर मौन हो जाओ। मूर्खों से क्या? शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। मेरे राघव जी कहते हैं, एक सबसे गोपनीय बात मैं अपने परिवार वालों को बताना चाहता हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावहि। शंकर का अगर भजन नहीं है,
शिव का स्मरण नहीं है, शंकर का अनुमोदन आप नहीं कर रहे हैं, शंकर की भक्ति को धारण नहीं कर रहे हैं, तो राम जी कहते हैं फिर मुझे नारायण को, कृष्ण को, राम को पाना कठिन है। फिर राम कृष्ण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बात है पूर्णिमा शिव महापुराण में, आप सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पूजन कर रहे हैं, कोई गलती रह गई है तो नमः शिवाय बोल लीजिए। माला जप रहे हैं, किसी की भी जपें, आपका इष्ट देव कोई भी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, भवानी जी हो, दत्त जी हो, आप जिस देवता को जपना चाहते हो जपो, मना नहीं है। पर इष्ट देव आपका कोई भी हो, भजन आप किसी का भी कर रहे हो, पर उस भजन को करने से पहले पंचाक्षर मंत्र जप लीजिए। क्या जपना है? नमः शिवाय। क्यों? अगर हमसे गलती हो गई, हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो वो गलती सब माफ हो जाए, छूट जाए। वो गलती माफ कर दी जाए। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती है जब वो सत्संग में लगा हो। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती हो जब वो सत्संग में लगा हो, भजन में लगा हो, कीर्तन में लगा हो, नाम जाप में, मंत्र जाप में लगा हो। मक्खी तो वही है जो तराजू पर सब्जी के बैठी है, मक्खी वही है जो अन्य जगह पर जाकर बैठी है, पर वही मक्खी अगर सोने के तराजू पर बैठती है तो उसकी कीमत 10,000 हो जाती है। आप भगवान की भक्ति में जितना समय लगे हुए, जितना स्मरण में लगे हुए, वो आपकी कीमत मानता है। कोई कहता है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देता है? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देता है कि जितनी मेली चादर है उसको धोना तो